साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जिसके लिए धारा 232 BNSS काफी महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कानूनी प्रोविजन, इसको समझने से पहले हम लोग एक बार टाइटल देखेंगे जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 232 BNSS से। Simply it says commitment of case to court of session by court of magistrate if offense is exclusively triable by court of session। तो टाइटल से भी काफी हद तक स्थितियां जो है क्लियर हो गई होंगी आपको कि सिर्फ केस का विचारण कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा किया जाना है, तो प्रसंगन के बाद तुरंत जो है केस को कमिट कर देगा मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशंस को। क्लियर हो गया। और यही बात जो है इनका जो इंसेप्शन है सेक्शन 232 BNSS का, उसमें लिखा गया इफ अ केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो ऐसे सिनेरियो में अगर दिखाई देता है मजिस्ट्रेट को कि केस का ट्रायल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन होना है, तो वो केस को जो है कमिट कर देगा। पर ये कैसे मालूम पड़ेगा मजिस्ट्रेट को, जिसके लिए BNSS में शेड्यूल दिया गया है, उसमें लिखी गई है कैटेगरी कि कौन सा ट्रायल करेगा मजिस्ट्रेट, कौन सा करेगा कोर्ट ऑफ सेशन। तो अगर दिखाई देता है मजिस्ट्रेट को कि जो कंसर्न ऑफेंस है एज पर द कैटेगरी एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां पर सेशंस कोर्ट को केस जो है कमिट कर दिया जाएगा। और कमिट को हम कहते हैं हिंदी भाषा में सुपुर्द करना, कि केस जो है संबंधित कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्लियर होगा। पर सुपुर्द करना तो आसान नहीं है, कुछ नियम है जिसको फॉलो करना होता है। सबसे पहला नियम है सेक्शन 230 और सेक्शन 231 BNSS का कंप्लायंस करना। जब भी कोई मामला दाखिल होगा ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो वहां पर ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की टू कंप्लाई विद द सेक्शंस। इन केस ऑफ 230 BNSS मजिस्ट्रेट जो है प्रोवाइड करेगा कॉपी ऑफ FIR, चार्जशीट, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए 180 183 BNSS में, कन्फेशंस, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अगर फॉरवर्ड हुआ है एज पर सेक्शन 193 सब क्लॉज 6 BNSS में, तो इनकी कॉपीज देगा फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज्ड को। अगर डॉक्यूमेंट जो है बल्कि है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कॉपीज को प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर केस जो है इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट मींस एक कंप्लेंट केस है, बट इसका ट्रायल होना है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा, तो वहां पर कंप्लेंट जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं 223 225 BNSS में उनकी कॉपीज, इसके अलावा सेक्शन 180 183 BNSS में जो बयान रिकॉर्ड हुआ है उनकी कॉपीज, इसके अलावा अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है अक्यूज का तो उसकी कॉपीज, इसके अलावा वो सभी डॉक्यूमेंट्स जिस पर रिलाई करता है प्रोसिक्यूशन उनकी कॉपीज, और अगर डॉक्यूमेंट जो है बल्कि है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डॉक्यूमेंट्स को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले यही कंप्लायंसेस जो है इंश्योर करनी है मजिस्ट्रेट को। अब दूसरी होती है बात बेल के ऊपर, कि जब तक केस कमिट नहीं हो जाता है तब तक मजिस्ट्रेट जो है अक्यूज का रिमांड दे सकता है टू कीप हिम इन जुडिशियल कस्टडी। क्लियर है बात? बट इट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेल प्रोटोकॉल, और यही बात जो है लिखी गई है क्लॉज नंबर B के अंदर भी। इसके बाद अगला स्टेप है कि जो रिकॉर्ड है केस का उसको ये सेंड करेगा विथ डॉक्यूमेंट्स कॉमा आर्टिकल्स टू कोर्ट ऑफ सेशन। तो मींस केस फाइल, डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिकल को जो है फॉरवर्ड करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशन को। और इसके अलावा ये फैक्ट जो है नोटिफाई करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिगार्डिंग कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल वे में इसकी प्रोसीडिंग जो है लिखी रहती है जिस पर साइन होते हैं आरोपी के भी।
तो इसका मतलब इसकी जानकारी देना आवश्यक है आरोपी को भी कि केस जो है कमिट हो गया है। जब ये केस कमिट हो जाएगा तो कंसेंट कोर्ट से वो केस जो है डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली द कोर्ट ऑफ सेशन विल बी द ट्रायल कोर्ट। क्लियर है? अब इसकी अवधि क्या होगी? इसमें दिया गया प्रोविजो कि जो ये प्रोसीडिंग्स है सुपुर्द करने की, इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 days फ्रॉम डेट ऑफ कॉग्निजेंस। इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं पर सिर्फ 180 दिन तक, पर उसके लिए भी रीजंस को जो है रिकॉर्ड करना होगा। उससे अधिक टाइम तक ये प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। यहां पर एक प्रोविजन और भी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करी है विक्टिम ने या अक्यूज ने या उनके ऑथराइज पर्सन ने, ऐसे सिनेरियो में अगर केस रिकॉर्ड को फॉरवर्ड किया जा रहा है टू कोर्ट ऑफ सेशन तो उसके साथ इन एप्लीकेशंस को भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा while doing the proceeding of committal। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी बात कमिटमेंट की आएगी या कमिटल की आएगी तो वहां पर सेक्शन 232 BNSS काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सेक्शन 230 231 BNSS का जो है कंप्लाइंस करना होगा। कोर्ट जो है रिमांड दे सकता है अक्यूज का जुडिशियल कस्टडी में, और इसके अलावा समस्त फाइल को जो है भेजना होगा, और कोई अगर अर्जी फाइल हुई है बाय अक्यूज और बाय विक्टिम उसको भी जो है फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसका जो टाइमिंग है वो है 90 दिन का। लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, और इस पीरियड को हम 180 दिन तक जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये मोटा मोटा प्रोटोकॉल जो है फॉलो करता है मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ कमिटल। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के अध्याय के माध्यम से दी। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।